नमस्कार साथियों। क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है कि 100 मीटर से ऊपर की जितनी भी पहाड़ी होंगी उनको नेचुरल और अरावली पर्वत माना जाएगा, यानी कि नेचुरल पर्वत माना जाएगा। और 100 मीटर से नीचे जितनी भी पहाड़ियाँ होंगी वो भूमाफियाओं या खनन माफियाओं को, माफियाओं को दे दी जाएगी, यानी कि उन पर प्रॉपर खनन किया जा सकेगा। क्या आपको पता है कि राजस्थान से हरियाणा होती हुई जो अरावली पर्वत आती है, जो कि हिमालय से 3.25 मिलियन ईयर पुरानी है, वो अरावली पर्वत जो सूखे गुड़गांव और गुड़गांव के आसपास के एरिया को जल प्रोवाइड कराती है, नेचुरल एक शीट का काम करती है, जो थार डिजर्ट से उड़ने वाली धूल भरी आंधियों को दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में आने से रोकती है। अगर ये पहाड़ियाँ ख़त्म हो गई तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया का क्या होगा, वो आप सबको पता है कि क्या स्थिति हो जाएगी। और अरावली पर्वत को अगर छेड़ा गया तो उसमें पाई जाने वाली थीसिस, बर्ड्स और विचित्र जानवर और ये जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी नष्ट कर दिए जाएंगे। जब खनन होता है तो भूमि खुदती है तो ऊपर से भी सफाया होता है। और आपको पता है कि इसके लिए रिपोर्ट्स किसने दी है? हमारे पर्यावरण विभाग ने, यानी कि भारत सरकार ने ही ये रिपोर्ट दी है। तो इसमें कोई आपके सपोर्ट में नहीं है, ना ही बीजेपी है, ना ही कांग्रेस। कांग्रेस को भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना बीजेपी को कोई फ़र्क पड़ता कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। हर कोई खनन माफियाओं की जेब भरने में लगा हुआ है। क्या हमें खनन से ज़्यादा उसमें जो निकलने वाले हीरे मोती पन्ना और मिनरल निकलते हैं उनसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी सेहत नहीं है? क्या हमारा इन्वायरमेंट नहीं है? पर पता नहीं क्यों कोई इस बारे में नहीं बात करता और ना ही कोई कहता है। आज हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला खतरे में है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट के मोहर के बाद में भी उस पर कुछ नहीं हो सकता। आप कितना भी चीख लें, चिल्ला लें, कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति खुद केंद्र सरकार की कठपुतली होता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ कि मुझे आज बीजेपी से कोई प्रॉब्लम है। मुझे बीजेपी से भी प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे कांग्रेस से प्रॉब्लम है। मुझे उन नीतियों से प्रॉब्लम है जिसमें हमारे और हमारे आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, आपके साथ किया जाता है। इसमें चाहे मोदी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती, मैं जब भी ये रील बनाता। पर मोदी सरकार जो विश्व में हमको आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं और कर भी रहे हैं, क्या हम इस अरावली पर्वत को अगर खो देंगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? उजाड़ दी जाएगी। ये जितने भी भूमाफिया और खनन माफिया हैं, ये इसके अंदर से निकलने वाले सिर्फ चंद किलो सोने या चंद टुकड़ों, पत्थर के चमचमाते टुकड़ों के लिए कई किलोमीटर तक का एरिया तोड़ दिया जाएगा, जो कि मे बी हिमालय से भी बहुत पुरानी है और हमारे इन्वायरमेंट को बहुत सुरक्षा प्रदान करती है। पर पता नहीं ये किसने सोच समझ के ये निर्णय लिया है। जो भी लिया है, ये प्रकृति के साथ और इंसानियत के साथ खिलवाड़ है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी इसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं रहेगी तो शायद हम भी ना बचें। हम सिर्फ अपने घरों को और गाड़ियों को, इन्हीं को ही तरक्की मानते हैं, लेकिन तरक्की जब ही होगी जब हम अपने नेचर के साथ चलेंगे। नहीं चाहिए हमें कोई सोना, नहीं चाहिए हीरे मोती, और मे भी वो सिर्फ निकलने के बाद रईसों की तिजोरियों में ही जाएगा, वो किसी के भले के लिए नहीं होगा, पर लेकिन हमारी प्रकृति का नाश होगा। मैं चाहता हूं कि आप सब ये आवाज़ उठाएं और सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय को बदलना चाहिए कि चाहे 100 मीटर हो या 50 मीटर हो, पहाड़ी पहाड़ी ही रहेगी, उसे ना तोड़ा जाए। शायद आप चमचमाती गाड़ियों में रहते हैं, घूमते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, आपको नहीं पता जब एक जानवर का घर टूटता है, पक्षी का घर टूट जाता है, तो किस तरीके वो सिर्फ मर ही जाता है, वो आगे नहीं रह पाता। इस प्रकृति के नुकसान को और ना छेड़ा जाए। आज आप देखिए पूरा हमारा एरिया गैस चैम्बर बनता जा रहा है, और हम आज उन अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का अगर ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद हमारा क्या होगा? देखिए मेरे भाइयों बहनों, आपको सोचना पड़ेगा और इसके लिए बोलना भी पड़ेगा। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस रील को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वहां
जो बैठा हुआ कुर्सी पे बैठा हुआ जो इसके निर्णय ले रहा है ना कि 100 मीटर से ऊपर की कोई भी पहाड़ी मानी जाएगी, उनको शायद ये नहीं पता 93% अरावली पर्वत 100 मीटर से नीचे है। यानी कि कितना बचेगा, सोच के देखिए कि अगर इंडिया में या किसी में कह दिया जाए कि सिर्फ 6 फुट तक का ही इंसान इस धरती पे रहेगा, 6 फुट से नीचे के इंसानों को मार दिया जाए तो ये धरती कितनी खाली हो जाएगी, आप सोच के देखिएगा। बस आपसे यही प्रार्थना है कि प्रकृति को बचा लीजिए, आपके और हमारे ही हाथ में है। राधे राधे।